आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस पाठ बालकांड भाग 23। स्थिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से रामचरितमानस में श्रीमद् भगवद गीता का समस्त उपयोग पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले सप्ताह हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में 111 दोहे तक का सफर तय किया। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता में आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिरचित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लाज हरे तुम मेरी राखो लाज हरे, तुम मेरी राखो लाज हरे, तुम मेरी राखो लाज हरे। जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करे, तुम मेरी राखो लाज हरे।
अवगुण मोसे बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तारा सुत धन मोह लिए हों, तारा सुत धन मोह लिए हों, सुध बुध सब बिसरी तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। सूर पतित को वेग उधारो, सूर पतित को वेग उधारो, अब मेरी नाव भरी तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे विधिवत रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में 111वें दोहे से आपकी इस यात्रा को आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। साथियों मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट के अतिरिक्त 7 मानस सरोवर सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करते रहेंगे। साथियों मित्रों, आइए हम भगवत वाप से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम कल देख रहे थे कि पार्वती जी के पूछते ही, प्रश्न रखते ही शिव महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र सारे उनके मन में आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया
जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब बर हर्षित बरणे लीन। सियावर राम जय जय राम। शिव जी ने 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। तो आज हम 111 दोहे को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। झूठ्यों सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने। जे जाने जग जाहि हेराई, जागे दशा सपन भ्रम जाई। झूठे सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है। जे जाने जग जाई हेराई, जागे दथा सपन भ्रम जाई। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदो बाल रूप सोई रामू, तब सिद्धि सुलभ जपत दस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अधर बिहारी। बंदों बाल रूप सोई रामू, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अधर बिहारी। जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर सुधा अमृत समान गिरा वाणी बोले। और क्या बोले? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। शिव जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यू प्रसन्न जगत हित लागी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यू प्रसन्न जगत हित लागी। जो कथा जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर राम जय जय। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो राम कृपा के जी सो, राम कृपा के बिना तुम्हारे मन में कुछ है ही नहीं। बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। शोक मोह संदेह भ्रम सम मम विचार कछु नाहि, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्य सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नए नए संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरी स्तम सूला। जे न नमत हरि गुरु पद मूला। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि
और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान थे प्राणी। जो नहीं करें राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। शिव जी कहते हैं कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सम समान ते प्राणी। जो नहीं करें राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान हैं, सब समान दानी। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। जी सो दादुर जी समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। गिरजा सुनो राम कह लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। सुरहित देवताओं का कल्याण करने वाली, धनुज विमोहन शीला और दैत्यों को मोह में रखने वाली है, मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुनई अस दानी। सियावर राम जय जय राम। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। और सत समाज सुरलोक सब, को न सुने इस दान। और सत पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ा बनहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। संशय वेग उड़ावनहारी, संदेह को खत्म कर देती है। राम कथा करी बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुणी नाना। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसमति मोरी, कयों देखी प्रीति अति थोड़ी। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कयों भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना। शिव जी कहते हैं कि एक बात नहीं मोही सुहानी, परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो क्या? यद्यपि मोह बस कयों भवानी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश या अज्ञान के वश होकर कही है कि तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना। तुमने जो यह कहा कि राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुने यच अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, कहीं सुने अस अधम नर, ग्रसे मोह बस मोह पिशाच, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा
ग्रसित हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच, जो झूठ और सच में फर्क नहीं करना जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं कि राम कौन है, दशरथ के बेटे हैं या निर्गुण हैं, ऐसी बात वही कहते हैं। अज्ञ अकोपित अंध भागी, खाए विषय मुखर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। अज्ञ अकोपित अंध अभागी, जो अज्ञानी मूर्ख, अकोपित अंधे और भाग्यहीन है। अज्ञ अकोपित अंध भाग्यहीन, खाए विषय मुखर मन लागी, और जिनके मनो रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी। मुकुर मलिन और नैन विहीना, राम रूप देखें कि दीना। कहीं ते वेद असम्मत बाणी, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि दीना। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, मुकुर मलिन, और जो नेत्रों से हीन है, अंध अभागी, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पे कल्पित वचन अनेका। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनका कछु अघटित नाई। जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह सकन डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश बत मारे, तेने बोले वचन विचारे। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं, वे बिना विचारे बोलते हैं। ते नहीं बोले वचन विचारे, वो विचार कर नहीं बोलते हैं, जो मुंह में आता है बोलते हैं, बकते हैं। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करें नहीं काना। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, अज्ञान से ग्रस्त हैं, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी, तज संशय भज राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। सियावर राम जय जय राम। अस निज हृदय विचारी, तजो संशय भज राम पद। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने वाले के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा ही कहते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, जिसको अव्यक्त अजन्मा है, वही भक्तों के लिए प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहत सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण भी ऐसे ही हैं। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, ते किमि कहीं विमोह प्रसंगा। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है, उसी के लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लबलेशा। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वह मोह रूपी रात्रि का
लवलेश क्षण मात्र भी नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुनि विज्ञान भी आना। वहाँ मोह रूपी रात्रि का क्षण भी नहीं है, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ये जीव तो ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट पराभवनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायो माथ सियावर राम। जय जय राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट पराभवनाथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायो मात। शिव जी ने सिर झुकाकर कहा कि वही मेरे स्वामी हैं। वही श्री रघुनाथ, श्री रघुकुल मणि, श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव ने उनको मस्तक नमाया। निज ब्रह्म नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते ही नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहीं कुविचारी। वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी को पर ही उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितबज लोचन अंगुलिलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, उमा राम विषय यस मोहा, नभ तम धूम धौर जिम सोहा। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार के मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। सब कर परम प्रकाश कजोई, राम अनादि अभद्र पति सोई। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश करामु, मायाधीश ज्ञान गुणधाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जगत प्रकाशक रामु, यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी उसको प्रकाश देने वाले हैं। मायाधीश ज्ञान गुणधाम, जो मायाधीश हैं और ज्ञान के धाम हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जिसके सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है, प्रतीत होती है। रजत सीप मोह भास जिमी, जथा भानु कर बारी।
यद्यपि मृषा सिंह काल सोई भ्रम न सकें को उतारी सियावर राम जय जय राम। रजत सीप मुंह भास जिमी जथा भानुकर बारी। जैसे सीप में चांद की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि मृषा सिंह काल सोई भ्रम न सके को उठाई। यद्यपि यह प्रीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ए विधि जगत हरि हाशित रहे, यद्यपि असत्य देत सुख है। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ना दूरी दुख होई। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट लेता है तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जास कृपा से भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। हे पार्वती, जिनके कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री राम हैं। गिरजा सोई आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। वही कृपालु श्री राम हैं जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। क्या गाया? बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बर जोगी। बिन पद चले सुने बिनु काना, वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बर जोगी। बिना मुंह जीवा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह ग्राण बिन बास अशेषा। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। मैं माँ जा सुजाई नहीं बरनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जे इमि गावे वेद बुध, जाए धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर राम जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिस मुनि जिसका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हित कर अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी ही हैं। तो आज हम 118 दोहे पर विश्राम करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में 118 दोहे तक का सफर तय किया। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण इस मंच पर कल भी इसी प्रकार जारी रहेगा। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। प्रभु जी प्रभु जी
प्रभु जी प्रभु जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन घन बन घन बन हम मोरा, मोरा मोरा मोरा, तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, बाती तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योत बरे दिन राती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा, तुम मोती 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 हम धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी, तुम स्वामी, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, गामा पानी, तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। एनएफबी कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon,
empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi", authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. आ रहा है वो उत्सव जो हर दिल से जुड़ता है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 10 से 12 अक्टूबर गोवा के पणजी में मनाया जाएगा एक ऐसा जश्न जो समावेशिता का प्रतीक है। यहाँ हुनर को मिलेगा मंच, सबको बराबरी का दर्जा और ढेर सारी खुशियां। नाट्य, संगीत, कला, कहानियां, नई तकनीकें, खेल और भी बहुत कुछ। हर कोई इसमें भाग ले सकता है, चाहे आप हो कलाकार, सहयोगी या फिर दर्शक। पर्पल फेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर देखिए पर्पल फेस्ट गोवा या लॉगिन करें www.purplefestgoa.gov.in। क्या आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं? क्या दे सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी? तो भूल जाइए, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे पास है मीनल सिंह भी, जो कि लेके आती है टेक्सिटी, जिसमें होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें। तो देरी किस बात की, आज ही ट्यून इन करें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और सुनिए मीनल सिंह भी को। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन।
अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण किया। रामचरितमानस पाठ की यात्रा कल भी इस मंच पर इसी प्रकार जारी रहेगी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वह अपने बेपाक निराले और मधुर अंदाज में रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। हरिओम। हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार, गुरु कृपा तब जानिए मुक्त करे संसार। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं सत्संग भगवान की कृपा के बगैर नहीं मिलता। निसंदेह रेडियो उड़ान पर चलने वाली यह आध्यात्मिक वार्ता भगवान की कृपा ही है। कबीरदास जी ने कहा है, राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में सो बैकुंठ न हो। तुलसीदास जी ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला इकंग, तूल न सकहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए तो भी वे उस सत्संग के सुख को, क्षण मात्र सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। और जहाँ तक कलयुग की बात है तो तुलसीदास ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावै। इसके लिए इस आध्यात्मिक वार्ता के प्रस्तुतकर्ता श्री कमल जी एवं रेडियो उड़ान के सभी लोगों को साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोचना फजूल है दुनिया से क्या मिला, ये सोचना फजूल है दुनिया से क्या मिला, ये देखना ज़रूर है क्या दे रहे हैं हम। इस निस्वार्थ भावना को लेकर चलने वाला ये रेडियो उड़ान की आध्यात्मिक वार्ता नित नई ऊंचाइयों को छुए, यही मेरी कामना है। इन शुभकामनाओं के साथ रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को, भाई कमल जी और उनकी पूरी टीम को मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हरिओम। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। गुरु चरणों की वंदना करते हुए मैं आज अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। कहते हैं मानव जीवन तो बड़े भाग्य से मिलता है, इसके लिए देवता और गंधर्व भी तरसते हैं, क्योंकि उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव योनि में जन्म लेना पड़ता है। एक बार की बात है कि नरक की यातना पाए जीव ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं तो आपकी सर्वोत्तम रचना हूँ, मैं तो आपकी सबसे उत्तम कृति हूँ। ये सच है कि मैंने पृथ्वी पर आकर वो कोई कार्य नहीं किया जो आपने मुझे करने को कहा था, और वो सारे कार्य किए जिसे आपने रोका था। लेकिन आप चाहते समय रहते मुझे सचेत कर देते, मुझे चेतावनी दे देते, तो मैं अपने को बदल कर इस नरक की यातना का भोग करने से बच जाता। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, नादान मनुष्य, तेरे हाथ कांपे, तेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी, तेरे आंखों की रोशनी कम हुई, ये सब मेरी चेतावनी ही तो थी। तू तब भी नहीं चेता तो मैं क्या करूं। यहाँ मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि हम अपने हाथों के कांपने का इंतजार क्यों करें, हम अपने चेहरे पर झुर्रियों के पड़ने का इंतजार क्यों करें, हम अपने आंखों की रोशनी के कम होने का इंतजार करें। आज ही क्यों न हम अपने सत्संग में आएं, सदगुरु की शरण में आएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। यूँ भी कहा गया है कि सत्संग में आने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि
ध्रुव और प्रहलाद को उस छोटी सी उम्र में उन त्रैलोकीनाथ के दर्शन हो गए थे जिनके लिए कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। शास्त्रों में प्रकृति को माया कहा गया है, अर्थात माया ही भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति है। थोरे ही माँ सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई, मैं और मोर तोर तय माया, जही विद कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है, और इसी माया में फंसकर जीव अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देता है और माया के अधिपति मायापति को भूल जाता है। जीव जगत जगदीश में लोग जगत पर ही विचार करते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं, लेकिन जगदीश को भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन होता है तो जीव जगत जगदीश से जगत को, बीच के जगत को हटा देता है और जीव को जगत से मिलने का रास्ता प्रशस्त कर देता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिव महिमा में पुष्पदंत जी कहते हैं, नास्ति तत्व गुरु परम, अर्थात गुरु से परम कोई तत्व नहीं है। गुरु व्यक्तित्व नहीं, तत्व है जो उसकी वाणी से, उसके उपदेशों से प्रकट होता है। अतः शिष्य को गुरु के वैभव, गुरु की संपदा, वो व्यक्तित्व में अनुरक्त न होकर मात्र उसके वचनों में अनुरक्त होना चाहिए। गुरु का पूर्ण फल तो तब है जब हमें अपने आत्म तत्व का बोध हो जाए। ये उसके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही प्राप्त हो सकता है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता पिता गुरु तीन लोगों का विशेष स्थान होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माता। पहली माता, माँ किसी भी व्यक्ति का संसार में प्रवेश द्वार है। माता ही वो सेतु है जिस पर अदृश्य से चलकर महाशून्य आकार ग्रहण करता है। अतः माता जीवन का आरंभ है, वो व्यक्ति को जीवन प्रदान करती है, इसीलिए उसे ब्रह्मा कहा गया है। माता आदि है, उसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ है जो मुझसे कभी खपा नहीं होती। ऐ अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। दवा असर न करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार मानती है। यदि बच्चे को भगवान का रूप माना गया है तो माँ की ममता को साक्षात ईश्वर की कृपा मानी गई। घास पर खेलता बच्चा, पास बैठी माँ मुस्कुराती है। न जाने क्यों दुनिया काबा और सोमनाथ जाती है। मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, आत्मा हो या परमात्मा, राम हो या घनश्याम या ईश्वर का परम अक्षर ओम, सब में माँ है। या मैं ये कहूँ, परमात्मा भी माँ के बगैर अधूरा है, या माँ ही पृथ्वी पर परमात्मा का रूप है। दूसरा, पिता। यदि माँ आदि है तो पिता मध्य है। पद्म पुराण में पिता को संपूर्ण देवताओं का रूप माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, आचार्याणाम शतम पिता। पिता 100 आचार्यों से भी ज्यादा गौरवशाली है। पिता मूर्ति प्रजापते, पिता पालन के अपने गुण के कारण ब्रह्मा विष्णु का मूर्ति रूप है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, पृथ्वी से भारी और पिता से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, माँ पृथ्वी से भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। तुलसी मानस में लिखते हैं, 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पित मात प्राण समझा के। धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनकी मुट्ठी में होते हैं, जिन्हें पिता माता प्राणों से प्रिय होते हैं। तीसरा, वो गुरु, उसके लिए जो भी कहा जाए कम है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। यदि माँ आदि है, पिता मध्य है, तो गुरु इस संसार का अंत है। सदगुरु वो नहीं जो व्यक्ति को बेटा बेटी संसार प्रदान करे, बल्कि सदगुरु वो है जो उसे संसार की आसक्ति से मुक्ति दिला दे, उसे संसार के आवाजमन गमन से मुक्त कर दे। सत्संगति संस्कृत का अंता। यदि माँ इस संसार का प्रवेश द्वार है तो गुरु इस संसार का निकास द्वार है। गुरु व्यक्ति को इस संसार के रंगमंच से निकालकर नेपथ्य में बैठे हुए सूत्रधार से मिलाने का कार्य करता है, और सदगुरु ये कार्य करता है जीव में ब्रह्म का बोध कराकर। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भाव ये है, परमात्मा को जानने का
गुरु ही एकमात्र विकल्प है। गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। साथियों मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के मुखारबिंद से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता की आज की इस यात्रा में हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस पाठ का श्रवण किया। इसके साथ साथ हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के मुखारबिंद से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब समय इस बात की इजाजत नहीं देता। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। साथियों मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से लिखकर साझा कर सकते हैं। मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करूंगा। साथियों मित्रों, अब इस मंच से मैं रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं, विदा होने की इजाजत चाहता हूं। आपको छोड़े जा रहा हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपना ख्याल रखें, अपने से प्रेम करें। आपसे इस मंच पर बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर जिंदगी, परिस्थितियां और समय अनुकूल हा तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से हम सब मिलकर रामचरितमानस पाठ की आगे की यात्रा में सामाजिक दायित्व के मुद्दों के साथ, से संबंधी जानकारी के साथ साथ वैदिक चर्चा के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। पुण्य आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। आप आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मधुर संगीत का। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।
आप सबका आभार, शुक्रिया शुक्रिया। अब आपका पुण्य धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम हरिओम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।